आज का विचार का जो विषय है, वो है पवित्र जीवन। भव सागर के तरन को निर्मल करे विचार, सतसंगत सत सीख को निश्चय मन में धार। भव सागर के तरन को निर्मल करे विचार, सतसंगत सत सीख को निश्चय मन में धार। सत पढ़िए सत सुनिए, सत कीजे निधियास, एह विध यतना जो धरे, तिस मन हो परकास। सत पढ़िए सत सुनिए, सत कीजे निधियास, एह विध यतना जो धरे, तिस मन हो परकास। मार्ग सहज कल्याण के, सकले दिए बताए, मंगत जो साधे नित प्रेम से, सो निश्चय तर जाए। मार्ग सहज कल्याण के, सकले दिए बताए, मंगत जो साधे नित प्रेम से, सो निश्चय तर जाए। भव सागर के तरन को निर्मल करे विचार, सत्संगत सत सीख को
और अशांति के देने वाले होते हैं। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना ही परम कल्याण के देने वाला साधन है। महाराज कह रहे हैं कि शारीरिक पवित्रता को तो बहुत अच्छा समझते हैं सभी जीव, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता को न समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण कर्म करके नित्य ही अधीर रहते। साधारण जीवन में देखें तो हम सब भी, ये सभी संसारी पुरुष शारीरिक पवित्रता को ही ध्यान में रखते हैं। हम सब देखते हैं साधारण जीवन में कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप करें, पूजा प्रार्थना करें, मंदिर गुरुद्वारे किसी भी स्थान पर जाएं, तो हम सबसे पहला हमारे मन में विचार यही आता है कि हम नहा धो के चलेंगे, अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के चलेंगे। यानी कि हमारे मन मस्तिष्क में शारीरिक पवित्रता की भावना प्रबल होती है और वैसा ही हम कार्य करते। महाराज कह रहे हैं कि शारीरिक पवित्रता को तो हम सब बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अंतःकरण की पवित्रता को हम नहीं समझते। तो अंतःकरण की पवित्रता को जो हम नहीं समझते हैं, तो बाहरी जो रूप है हमारा पूरा मस्तिष्क इसी बात पर निर्भर करता है, यह विचार में रहता है कि हम शारीरिक रूप से पवित्र हो गए। लेकिन अंतःकरण की पवित्रता को महाराज जोर देते हुए कहते हैं कि अंतःकरण की पवित्रता को न समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण कर्म करके नित्य ही अधीर रहते हैं। इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना और श्रेष्ठ कर्तव्य धारण करना ही असली पवित्रता है। तो महाराज के विचार से हम देखें कि हमारे लिए शारीरिक पवित्रता के मुकाबले आंतरिक पवित्रता कितनी आवश्यक है। महाराज कह रहे हैं कि जब तक अंतःकरण की पवित्रता को न समझा जावे, तब तक कभी भी निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता, और निर्मल कर्म के न धारण करने से मलिन कर्म अवश्य करने पड़ते हैं। तो जब हमारा अंतःकरण ही पवित्र नहीं होता, तो महाराज कह रहे हैं कि निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता, और जब निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता, तो महाराज कह रहे हैं कि मलिन कर्म अवश्य करने पड़ते हैं। तो अगर सामाजिक जीवन में हम देखें तो संसार में अधिकतर लोग धार्मिक क्रियाकलाप बहुत से करते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सभी जगह जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी शारीरिक पवित्रता पर तो ज्यादा ध्यान रहता है, हम अपनी आंतरिक पवित्रता पर ध्यान नहीं रख पाते। और यही कारण है कि हम जिस आशा और विश्वास के साथ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, उस विश्वास से हमारे अंदर वो निर्मल कर्म करने का उत्साह पैदा नहीं होता, जिसको धारण करने से हम एक सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। महाराज कह रहे हैं कि जो भी हम मलिन कर्म करते हैं, उसका कारण दुख व अशांति होता है। इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना ही परम कल्याण देने का साधन है। एक और विचार में महाराज कहते हैं, शरीर रूपी संसार में
ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं और इन शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। यानी कि महाराज कह रहे हैं जो ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की जो चेष्टा है उसको जो मनन करती है वो शक्ति मन है। हमारी ज्ञान इंद्रियां या हमारी कर्म इंद्रियां जब भी उनके अंदर किसी इंद्रियों के भोगों की चेष्टा जैसे ही उत्पन्न होती है, उस चेष्टा को जो मनन करने वाली शक्ति है, महाराज कह रहे हैं वो मन है। वो और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। यानी कि मन के जो दोष हैं या जो अच्छाइयां हैं, यानी कि दोष को अच्छा या बुरा समझने वाली जो शक्ति है, महाराज कह रहे हैं वो बुद्धि है। और बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतने ही इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है और जितनी बुद्धि मलिन होती है उतने ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य अशांत रहती है। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। हमारा कह रहे हैं बुद्धि की पवित्रता ही असली पवित्रता है और साधारण जीवन में हमारे लिए शारीरिक पवित्रता ही का मूल्य है। तो जितनी हमारी बुद्धि पवित्र होगी इसके लिए ही महाराज कह रहे हैं सत्संगत सत सीख को निश्चय मन में धार। हमारी बुद्धि तभी पवित्र हो सकती है जब हमारी संगत अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, तभी निश्चय ये मन में बैठता है। आगे महाराज क्या भी रहे हैं, सत पढ़िए, सत सुनिए, सत कीजिए निध्यास। यानी कि हम सत ज्ञान की बातों को पढ़ें, उच्च ज्ञान को सुने और सत कीजिए निध्यास, यानी कि उसे अपने जीवन में आचरण में लाएं, तभी हमारी बुद्धि पवित्रता को ग्रहण कर सकती है। महाराज कह रहे हैं अविध यत्ना जो धरे तिस मन हो प्रकाश। यानी कि इस तरीके से जो यत्न करेगा उसके मन में ही प्रकाश उत्पन्न हो पाएगा। हमारे जीवन में बुद्धि की पवित्रता कैसे हो, कैसे हमारा स्वभाव वैसा बने, इसी के लिए ये नित्य प्रति का सत्संग, नित्य प्रति का आध्यात्मिक खुराक यदि हमें प्राप्त होती रहे तो हमारी बुद्धि पवित्रता को प्राप्त कर सकती है। एक और वचन में महाराज कहते हैं वैसे स्वभाव करके बुद्धि शारीरिक भोगों में आसक्त रहती है। वैसे स्वभाव करके बुद्धि शारीरिक भोगों में आसक्त रहती है। अब देखें शारीरिक भोग, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां वैसा ही कर्म करती हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है। हम जिस स्वभाव को लेके
जन्म लेते हैं वैसा ही स्वभाव हमारा होता है। किसी बालक के जीवन में भी हम देखें, सब बालकों का स्वभाव अलग अलग होता है, और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसी स्वभाव के अनुसार उसका जीवन चलता रहता है। और बुद्धि का, हमारे मन का स्वभाव बदल जाए, इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। महाराज कह रहे हैं, शरीर की उत्पत्ति से ही शारीरिक भोगों का ज्ञान बुद्धि को होता है। यानी खाना, पीना, सोना, जागना, लेना देना, मित्र शत्रु और तमाम इंद्रियों के भोगों को अच्छी तरीके से शारीरिक अवस्था के मुताबिक समझती है और इन भोगों को प्राप्त करने की खातिर नाना प्रकार के यत्न करती है। यह ही अवस्था जीवन स्वरूप संसार है। यानी कि जैसा स्वभाव वैसा ही हमारा जीवन। जितने स्वभाव में हमारी स्वार्थपरता, चाटकारता, जो भी स्वभाव हमारा होता है वैसा ही हमारा जीवन चलता है। महाराज कह रहे हैं कि बुद्धि इस शारीरिक अवस्था को बहुत अच्छे से समझती है और इन भोगों को ही प्राप्त करने की खातिर दिन प्रतिदिन यत्न करती रहती है। यही अवस्था जीवन रूप संसार है। आगे महाराज कह रहे हैं, जब तक बुद्धि मलिनताई में विचरती है, यानी कि शरीर और शरीर के भोग ही परम सुखरूप समझती है। यानी कि जब हमारी बुद्धि मलिनताई में, यानी कि मलिन विचारों में विचरण करती है, तो महाराज कह रहे हैं कि शरीर और शरीर के भोगों को ही परम सुखरूप समझती है। तब हमें शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी भोग हैं उन्हें सुखरूप समझती है। तब तक कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती, और जब तक शरीर के भोग ही हमें सुखरूप लगते हैं, तो महाराज कह रहे हैं तब तक बुद्धि कभी भी पवित्र स्थिति को धारण नहीं कर सकती है। यानी ऐसी अंध भावना को धारण करके शरीर के भोगों में अति आसक्त होकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की भयानक अग्नि में नित ही जलती रहती है और मलिनताई की अधिकता को धारण करती रहती है। यह ही जीवन अधिक संकट रूप है। तो आज समाज में जो संकट है वो हमारी बुद्धि की मलिनताई का ही कारण है। क्यों? क्योंकि हमारे बुद्धि हमेशा शरीर के भोगों को सुख रूप समझकर नित्य ही शरीर को भोगों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती रहती है। एक वचन में महाराज कहते हैं, बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। अब देखें सत विचार, तो सत विचार हमें अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से, किसी पूर्ण सत्पुरुष का सत्संग श्रवण करने से प्राप्त हो सकती है।
और जब बुद्धि में विचार सत होंगे तब ही हमारा आचरण, जो दूसरा पहलू महाराज ने बताया है, पहला सत विचार कि बुद्धि की पवित्रता के लिए सत विचार, दूसरा सत आचार। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं तभी हमारे आचरण में पवित्रता आती है, तभी हमारा आचरण आंतरिक रूप से सही होता है। जैसे हम बाहर से तो हम कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन अंतःकरण की पवित्रता न होने से हमारा बाहरी और आंतरिक जीवन में अंतर दिखाई देता है। हम सबने सुना है कि पहले लोग का कहते थे कि लोग बड़े सीधे साधे हैं। इस सीधे साधे का मतलब यही होता था कि जैसे व्यक्ति पहले बाहर से दिखाई देते थे वैसे ही वो अंदर से भी होते थे। लेकिन आज देखें हम कि बाहर से व्यक्ति कुछ है और अंदर से व्यक्ति कुछ है। यानी कि उसके इस बात का आशय ये है कि हम उसके बाहरी जीवन और उसके आंतरिक जीवन, बाहरी पवित्रता या अंतःकरण की पवित्रता में जो भिन्नता देखते हैं उससे ही हम उसका मूल्य आंकते हैं। लेकिन हम किसी दूसरे के जीवन की अंतःकरण की पवित्रता को सही दृष्टि मायनों में उसका मूल्य नहीं आंक सकते। वास्तव में हम अपने जीवन पे अगर दृष्टिपात करें तो हमें स्वयं पता है कि हमारी बाहरी पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता में कितना बड़ा अंतर है। दिखने में हम कैसे हैं, वास्तव में हमारे अंतःकरण कैसा है। महाराज कह रहे हैं कि ये ही जो है हमारे आचरण, जो सत आचरण है, वो यही बताता है कि जैसे हम बाहर हों वैसे ही हम अंदर हैं। तो ये जो एक रूपता हुई वही हमें हमारे आचरण को प्रदर्शित कर सकती है। तीसरी बात महाराज कह रहे हैं सत विश्वास। सत विश्वास भी हम तब हो सकता है जब हम सतमार्ग पर चलना शुरू करें। जब तक हम सतमार्ग पर चलते नहीं हैं तब तक हमारे विश्वास में प्रगाढ़ता नहीं आ सकती। तो बुद्धि की पवित्रता सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न से ही हो सकती है। वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है। महाराज कह रहे हैं वास्तव में परम पवित्र स्वरूप तो एक जीवन शक्ति आत्मसत्ता ही है जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है। यानी कि जिस जीवन शक्ति से हम चल रहे हैं या पूरी दुनिया चल रही है, महाराज कह रहे हैं वो ही शक्ति परम पवित्र है और तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है। और आगे महाराज कहते हैं नित्य परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। और वही जो शक्ति है, महाराज कह रहे हैं वही परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। उसी शक्ति को परमेश्वर, ब्रह्म, ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है। और वह ही बुद्धि शक्ति, वही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही है। ऐसी महाशक्ति के परायण बुद्धि जब होती है तब असली शुद्धि को प्राप्त हो सकती है। और उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि उस परम शक्ति के परायण हो जाती है तब उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं। यानी कि जब तक हमारा जीवन ईश्वर परायण जीवन नहीं होगा तब तक हमारे विचार सत की ओर अग्रसारित नहीं हो सकते।
आगे महाराज कहते हैं उस शक्ति के परायण होकर के निर्मल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत आचार कहते हैं। यानी कि जब हमारी बुद्धि ईश्वर परायण हो जाती है, तभी हमारे कर्म जो हैं वो निर्मल कर्म हो सकते हैं। आगे महाराज कह रहे हैं उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत विश्वास है। और जब उस परम सत्ता की शक्ति का हमें अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब महाराज कह रहे हैं कि ये सत विश्वास है। और उसी शक्ति के अनुभव करने का यत्न ही सत यत्न है। तो ये चारों बातें जो महाराज ने कही, सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न, जब ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं, तभी हमारी बुद्धि पवित्रता को हासिल कर सकती है। और जिस मार्ग पर हम सब आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए बुद्धि की पवित्रता अति आवश्यक है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, ये जिस भी व्यक्ति का मन निर्मल हो जाएगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। यानी कि जिसके मन में भी कपट छल छिद्र है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां भी गोस्वामी तुलसीदास ने अंतःकरण की पवित्रता पर ही जोर दिया है कि जैसे अंतःकरण हमारा होगा, वैसे ही हमारा जीवन चलेगा। और यदि हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमारे अंतःकरण की पवित्रता अति आवश्यक है। महाराज ने भी कहा है, ये जो चार उपाय महाराज ने बताए, सत विचार, सत आचार, सत विश्वास और सत यत्न, तो महाराज कह रहे हैं मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, मंगत जो साधे नित प्रेम से, सो निश्चय तर जाए। यानी कि ये जो कल्याण के महाराज ने उपाय बताए हैं, महाराज कह रहे हैं जो साधे नित प्रेम से, यानी कि इन साधनों का हमें रोज, और महाराज कह रहे हैं प्रेम से, यानी कि इन चारों पर यदि हम प्रतिदिन चलें और प्रेम से चलें, तो महाराज कह रहे हैं सो निश्चय तर जाए। मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, मंगत जो साधे नित प्रेम से, सो निश्चय तर जाए। तो प्रभु से प्रार्थना है कि वो हम सबको ऐसी शक्ति दे जिससे हमारी बुद्धि पवित्रता को धारण करे। और महाराज ने जो चार जो उपाय हम सबको बताए हैं, हम सब उन उपायों को प्रतिदिन प्रेम से जीवन में अपना पाएं, जिससे हमारा मार्ग या हमारा जो भी लक्ष्य है उसे हम प्राप्त कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई